वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 मैथमेटिक्स क्लास 9th। ये अपडेटेड एडिशन है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर हो सके तो इसको शेयर कर दीजिएगा। तो आइए चलते हैं आज हम अपने लेक्चर की जानिब। एक्सरसाइज है हमारे पास 1.2। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन 1 के बारे में। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9th अपडेटेड एडिशन है इसका। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसका पेज नंबर है हमारे पास 14। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, आप बुक पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो इनको अभी हम सिंप्लीफाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे मैं राइट करता हूँ, आपने इसको तवज्जो से समझना है। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चे, कहता है कि इसको सिंप्लीफाई करें। 81/16 और इसकी पावर है हमारे पास -3/4। ये इसका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2। ये एक्सरसाइज है हमारे पास 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 का। ये अभी हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। अच्छा, 81/16 की पावर -3/4। अच्छा, ये पावर माइनस है, इसको अभी हमने प्लस करना है। तो हम क्या करेंगे कि ये डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाएंगे, मतलब ये चेंज हो जाएंगे, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ये जो डिनोमिनेटर है ये ऊपर चला जाएगा और ऊपर जो नोमिनेटर है ये नीचे आ जाएगा। और ये जो पावर माइनस में थी अब ये प्लस में क्या हो जाएगी बच्चों, चेंज हो जाएगी। ठीक है। तो अब हम इस 16 को जब आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ना, इस तरह से 2 8 द 16, 2 4 8, 2 2 4 और ये 2 1 द 2, जब आप इसकी इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, क्योंकि ये 2 वाले कितने हैं, 4 हैं। और इसकी पावर 3/4 अलहदा कर लेंगे। और नीचे 81 है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4 और इसकी पावर भी आपने ऊपर से 3/4 अलहदा कर लेनी है। तो स्टूडेंट्स अब ये 4 इस 4 से कैंसिल और ये 4 इस 4 से कैंसिल। अब ऊपर हमारे पास बच जाएगा 2 की पावर 3 और नीचे बच जाएगा हमारे पास 3 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 8 और 3 की पावर 3 ये बन जाएगा 27। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट का हमारे पास आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह से इसका हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। मैं इसकी स्टेटमेंट लिखता हूँ। कहता है इसको सिंप्लीफाई करें। 3/4 की पावर -2 डिवाइड 4/9 की पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। अब कहता है कि इसको सिंप्लीफाई करें। तो स्टूडेंट्स ये पावर नेगेटिव है, इसको हमने पॉजिटिव करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में है ये ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। अब जो इसकी पावर है वो प्लस में चेंज हो जाएगी। डिवाइड ये 4/9 की पावर 3 ये वैसे आ जाएगा और 16/27 भी हमारे पास वैसे आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये 4 का स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं 4 × 4 और ये 3 का स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3, मतलब पावर आपने अप्लाई कर दी। अब डिवाइड को जब आप मल्टीप्लाई बनाएंगे तो नीचे ये चेंज हो जाएंगे, ये 9 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। इसकी पावर 3 × 16/27। तो अब ये वैसे आ जाएंगे 4 × 4/3 × 3 क्रॉस ये 9 की पावर 3 है तो इसको आपने 3 टाइम लिख देना है। 9 × 9 × 9 और 4 की पावर 3 है तो इसको भी आपने 3 टाइम ऐसे यहाँ पे लिख देना है। पावर हमने अप्लाई की, ये 16/24 वैसे आ जाएगा। अब स्टूडेंट हम इसको कट करेंगे क्योंकि जब ऊपर नीचे सेम और मल्टीप्लाई हो रहे हो तो कैंसिल हो जाती हैं। तो ये 4 स्टूडेंट्स इससे कैंसिल हो जाएगा, ये नेक्स्ट 4 स्टूडेंट इससे कैंसिल हो जाएगा। अब ये 3 3 9 एक 9 से हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। अब ये 9 1 = 9 और 9 3 = 27। अब ये 3 1 = 3 और 3 3 = 9, 4 1 = 4, 4 4 = 16। स्टूडेंट्स सारे कट जाएंगे, ऊपर से ये 3 और 4 बच जाएगा और ऊपर से 3 और 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट 3 4 = 12 इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब सेम इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स, उसको अभी हम देखेंगे। थर्ड पार्ट में हमें कहा गया है कि आप सिंप्लीफाई करें 0.027 की पावर -1/3।
तो स्टूडेंट्स जब आप इसका पॉइंट, पहले आपने इसका पॉइंट ख़त्म कर देना है। जब आप इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो नीचे पॉइंट के बाद देखें 3 नंबर हैं, 0 स्टार्ट में नहीं लिखते, तो नीचे 1000 आ जाएगा और इसकी पावर बन जाएगी -1/3। अब अगेन इसकी पावर नेगेटिव है, हमने पॉजिटिव करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये नीचे जो डिनोमिनेटर में है इसको हम ऊपर लेके जाएंगे और ये 27 नीचे आ जाएगा। फिर अब इसकी पावर बन जाएगी हमारे पास पॉजिटिव में। अब ये 1000 है तो स्टूडेंट इसको हम लिख सकते हैं 10⁻3। अब इसकी पावर आपने अलहदा कर देना है और 27 को भी हम लिख सकते हैं 3⁻3 और ये भी आपने अलहदा कर लेना है। फिर आप ये 3 से ये 3 कैंसिल, ये 3 इससे कैंसिल, तो ऊपर आ जाएगा 10 और नीचे आ जाएगा 3। ये इसका आंसर आ जाएगा। ये थे इसके फर्स्ट 3 पार्ट्स। अब हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 4 की जानिब। ये स्टूडेंट्स थोड़ा सा डिफरेंट लेकिन इजी। इसकी स्टेटमेंट में यहाँ पे लिखता हूँ x⁻14 मल्टीप्लाई y⁻21 मल्टीप्लाई z⁻35 बाय y⁻14 और z⁻5 z⁻7 स्टूडेंट्स होल के ऊपर ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट के बाहर 7। इस तरह से कुछ बुक में क्वेश्चन दिया गया है, इसको हम सॉल्व करेंगे। इंतहाई इजी है, आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि ये जो नीचे y की पावर 14 है और z की पावर 14 है, ये ऊपर जाके y वाली y वाले में से माइनस हो जाएगी और z वाली z में से जाके माइनस हो जाएगी। ये x की पावर 14 स्टूडेंट्स वैसे आ जाएगा, y की पावर 21 और ये जो नीचे 14 है ये ऊपर जाके 21 में से माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई z की पावर 35, ये 7 नीचे है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा 35 में से। स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट 7 इसको हम लिख सकते हैं 1/7। तो अब ये x की पावर 14 स्टूडेंट्स वैसे आ जाएगा, ये 21 में से जब आप 14 माइनस करेंगे तो y की पावर 7 बच जाएगा। इसी तरह से जब आप 35 में से 7 माइनस करेंगे तो z की पावर 28 बच जाएगा और सब की पावर आ जाएगा 1/7। अब आपने क्या करना है कि ये 1/7 चूँकि होल की पावर है तो आपने अलग-अलग सब से ये मल्टीप्लाई करा देना है पावर को। इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 1/7 इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और z की पावर 28 इससे भी 1/7 मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्टूडेंट अब आप इसको कट कर दें, 7 1 7, 7 2 14, ये x² बन जाएगा, यहाँ से 7 से 7 कैंसिल, ये y बच जाएगा, मल्टीप्लाई ये 7 4 28 और इधर बच जाएगा z की पावर 4। तो ये स्टूडेंट्स हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। सेम ये इंतहाई इजी था। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये भी इंतहाई इजी है। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 5.25 की पावर n+1 माइनस 25.5 की पावर 2n बाय 5.5 की पावर 2n+3 माइनस 25 की पावर n+1। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन है बुक में, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स ये 5 वैसे आ जाएगा, 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और इसकी पावर n+1 माइनस ये 25 है स्टूडेंट्स, इसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और 5 की पावर 2n स्टूडेंट्स वैसे आ जाएगा। अब नीचे आ जाएं, ये 5 वैसे आ जाएगा और ये 5 की पावर अभी 2n+3 ये वैसे आ जाएगा। 25 को चेंज कर देंगे, इसको हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर और इसकी पावर n+1। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट स्टेप में 5 वैसे, अब ये जो 2 है ये ऊपर मल्टीप्लाई होके ये बन जाएगा 2n और 2 को n से करेंगे 2n, फिर 2 को 1 से करेंगे तो +2 1 2। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है वो हमारे पास वैसे आ जाएगा, नीचे भी अभी हमारे पास वैसे आ जाएगा 5.5 की पावर 2n+3 माइनस स्टूडेंट्स ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 5 की पावर 2n+2। अब स्टूडेंट्स आपने छोटा सा काम ये करना है कि ये 5 वैसे आ जाएगा। अब ये जो 5 की पावर 2n+2 है इस पावर को आपने ब्रेक कर देना है, इसको आपने ऐसे लिखना है 5 की पावर 2n अलहदा और 5 का स्क्वायर, ये 2n 5 से अलहदा कर देना है और 5+2 आपने ये अलहदा इसको ब्रेक कर दी पावर, ये दोनों 5 के ऊपर हैं तो 5
से अलग-अलग आपने इसको चेंज कर देना है माइनस। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स हमारे पास वैसे आ जाएगा। जो काम हमने इधर ऊपर किया है नीचे भी वही करेंगे। आप ऐसा करेंगे कि ये पावर को आपने ब्रेक कर देना है, इधर भी और इधर भी आपने पावर को ब्रेक कर दिया। ये 2n + 2 था तो आपने 5 की पावर 2n + 2 लिख दिया। अब स्टूडेंट्स अब आप ज़रा इस पर थोड़ी सी तवज्जो करें तो अब देखें 5 का स्क्वायर इधर भी है इधर भी है, 5 की पावर 2n इधर भी है इधर भी है। तो ये आपने ऐसा करना है कि दोनों में से ना कॉमन ले लेना है, क्योंकि ये दोनों के अंदर है तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं बाहर। अब स्टूडेंट्स ये बाहर चला गया, ये बाहर चला गया, इधर से 5 बच गया, ये माइनस आ गया। अब ये चूँकि दोनों बाहर चले गए हैं तो इनकी जगह पे 1 आ जाएगा। अब नीचे अगर आप देखें स्टूडेंट्स तो 5 की पावर 2 इधर भी है इधर भी है, क्योंकि ये 3 है तो इसमें 2 तो आएगा ही डेफिनेटली। 5 की पावर 2n इधर भी है तो नीचे भी कॉमन आ रहा है। 5 की पावर 2n 5 का स्क्वायर और 5 की पावर 2n स्टूडेंट्स ये कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा 5 बचेगा। अब 3 5 की पावर 3 था, 2 बाहर चले गए हैं, 1 5 हमारे पास बच जाएगा। ये दोनों बाहर चले गए हैं स्टूडेंट्स तो इधर हमारे पास 1 आ जाएगा। अब देखें ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल। 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 बाय ये 5 5 द 25 -1 तो 4/25 में से 1 माइनस करेंगे 24। अब इसको आप कट कर देंगे, 4 1 4 4 6 24 तो 1/6 स्टूडेंट्स इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, बाकी इसके रिमेनिंग पार्ट्स फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।